सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को टैप करिए साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स के वीडियोस और नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। बच्चों आज सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द ग्राफ्स ऑफ y is equals to px are given in the figure 2.10 below for some polynomial px. Find the number of zeros of px in each case। ठीक है बच्चों लोग, तो यहाँ क्या करना है आपको, जीरोस का कितने जीरोस हैं ये बताने हैं आपको ग्राफ से। तो एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा। पहले जीरोस क्या होते हैं? जीरोस मतलब अगर ये पॉलिनोमियल पी एक्स का इक्वेशन दिया हो अगर, तो इसके जीरो मतलब इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का कोई इक्वेशन दिया हो लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है, तो रूट्स का मतलब क्या, जीरोस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 इक्वल टू 0 लिख के आपको इसके रूट्स फाइंड आउट करने, मतलब इसके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको ये क्या किया है, यहाँ पर ये पॉलिनोमियल की इक्वेशन ना दे करके यहाँ पर आपको ये दे दिया एक, यहाँ पे एक ग्राफ दे दिया है। ठीक है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्राफ दिए हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि इसके जीरोस क्या है। जीरोस मतलब सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, इस इक्वेशन का ग्राफ दिया हुआ डायरेक्टली, एग्जैक्टली यही इक्वेशन नहीं दिया हुआ बेटा, कोई मतलब कोई और भी इक्वेशन होता है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसका ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, इक्वेशन ना दे करके। तो अभी क्या करना है, ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं जीरोस? ग्राफिकली जीरोस का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है जितनी बार एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है ना, एक्स एक्सेस को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कितना, क्या होता है? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ विद एक्स एक्सेस। ठीक है, तो एक्स एक्सेस को जितनी बार ये किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, यहाँ पर ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, क्या ये एक्स एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो जैसा कि ग्राफ दिख रहा है, इस नहीं, इस ग्राफ को देख के हमें पता चल रहा है कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब नो जीरोस। ठीक है, इसमें आपको कोई भी जीरोस नहीं, इसका मतलब इस ग्राफ का जो भी इक्वेशन होगा उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है बेटा? ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे ऐसे मूव करते हुए ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? एक बार। ठीक है, तो जैसे ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब कितने सॉल्यूशन है सेकंड वाले ग्राफ का? एक सॉल्यूशन। और कितने जीरोस हुए? एक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब 1 जीरोस। ठीक है, कितने जीरोस हुए? 1 जीरोस। उसी तरीके से ये वाला ग्राफ देखिए, थर्ड वाला, ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं बेटा, यहाँ एक्स पे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो पहला इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, फिर ये ग्राफ ऊपर गया और फिर टर्न लिया, फिर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया सेकंड, फिर यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पर थर्ड। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया? 3 बार। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसका जो इक्वेशन होगा उसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन। और 3 सॉल्यूशन मतलब जीरोस। तो इस ग्राफ के कितने जीरोस हैं? 3 जीरोस। ठीक है, वैसे ही देखिए आइए फोर्थ का। फोर्थ डायग्राम में क्या है भाई, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2। तो यहाँ पर कितने होंगे? 2 जीरोस। ठीक है, फिर आइए देखिए फिफ्थ का। अब फिफ्थ कितनी बार इंटरसेक्ट करा? अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 1 इंटरसेक्शन, 2 3 4। तो कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया एक्स एक्सेस से? 4। इसका मतलब 4 जीरोस। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए सिक्स में देखिए 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर ये क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को सिर्फ टच करके चला जा रहा है। तो टच जब भी करता है तब भी एक सोल्यूशन होता ही है। ठीक है, तो दूसरा सोल्यूशन यहाँ पर हो गया। फिर ये
फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, टच करके निकल जा रहा है सिर्फ। ठीक है, तो जब टच करता है तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट माना जाता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसके कितने इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए? 3 इंटरसेक्शन पॉइंट। जब 3 इंटरसेक्शन पॉइंट, इसका मतलब 3 जीरोस, और 3 जीरोस का मतलब अगर इसका इक्वेशन होता तो आप इसको सॉल्व करके 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आया, नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं।